नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, गौर कीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, अ, हम कहीं पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक, और हमको बोला जाता है कि आपको हर महीना में 8,000 रुपया का सैलरी दिया जाएगा। कितना का? 8,000 का। 8,000 ले लें, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है ना। आपको 12,000 रुपया का सैलरी दिया जाएगा। कितना का सैलरी दिया जाएगा? 12,000 का। ये हमको प्रत्येक महीना 12,000 का सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, और 1 साल के बाद ये जो सैलरी है इसमें से 500 रुपया बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, जैसे 12,000 रुपया हमको मिलेगा 1 साल तक लगातार। जैसे हम जनवरी को ज्वाइन किए तो जनवरी से दिसंबर तक हमको हर महीना में कितना सैलरी मिलेगा? 12,000 रुपया। फिर अगला साल जो जो भी मेरे मालिक होंगे या सरकारी या गैर सरकारी, कितना सैलरी बढ़ाएंगे? 500 रुपया। मतलब प्रथम वर्ष में जो सैलरी होगा 12,000, दूसरा वर्ष में सैलरी होगा 12,500, तीसरा वर्ष में जो सैलरी होगा 13,000, 500 बढ़ते जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कैसे? तो प्रथम वर्ष का जो सैलरी है वो है प्रथम वर्ष में। सैलरी को हिंदी में क्या कहते हैं? वेतन। प्रथम वर्ष में हमको कितना वेतन मिल रहा है? फर्स्ट ईयर में 12,000 रुपये। ठीक है, उसी तरह से गौर कीजिएगा, दूसरा वर्ष में हमको कितना वेतन मिलेगा? 500 रुपया बढ़ाने के बाद बोला गया था कि मतलब अ, आप अगर लगातार 1 साल काम करते हैं तो हर एक साल आपको 500 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। तो सबसे पहले 12,000 रुपया था, तो दूसरा वर्ष जब शुरू होगा तो मेरा पेमेंट 500 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। तो कितना होगा? 12,000 प्लस 500 रुपये। कोई दिक्कत नहीं ना? एक कौन से वर्ष में है? दूसरा वर्ष में। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 12,000 प्लस 1 गुने 500। 1 गुने 500, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक में 500 से गुना करने पे 500 ही आता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12,000 प्लस 1 की जगह 2 माइनस 1। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा। ठीक, गुने 500। 2 माइनस 1, 1। 1 गुने 500, 500 ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, 1। 1 गुने 500, 500। 12,000 में 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,500 रुपये। तो दूसरा वर्ष में हमको कितना वेतन मिलेगा? 12,500 रुपया। ठीक, तीसरा वर्ष में वेतन निकालने का कोशिश करते हैं। तीसरा वर्ष में वेतन, गौर करिए, पहला वर्ष में तो 12,000 मिलेगा, दूसरा साल में 500 रुपये बढ़ा दिया जाएगा तो कितना मिलेगा? 12,500 रुपये। तीसरा वर्ष में कितना मिलेगा? फिर से 500 रुपये और बढ़ा दिया जाएगा तीसरा वर्ष के शुरू में। ठीक, तो तीसरा वर्ष में पेमेंट कितना मिलेगा? पहला वर्ष में तो 12,000 मिलेगा पूरा साल, फिर दूसरा साल में 500 बढ़ाकर मिलेगा 12,500, और फिर तीसरा साल में 500 रुपया और बढ़ा दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो 500 500 1,000 होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, 12,000 प्लस 500 को 2 गुने 500, क्योंकि 500 500 1,000 होता है, 2 गुने 500 भी कितना होता है? 1,000 होता है। बात देखी है आप, 2 प्लस 2 को 3 बार जोड़ने से आप 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? कैसे लिखेंगे? क्योंकि 2 यहाँ पे कॉमन आ जाता है, यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पे 1 बचता है, 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है? 3 होता है। तो 3 गुने 2 6 होता है। ठीक, अब गौर कीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12,000 प्लस 2 को 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। 3 माइनस 1 गुने 500। 3 माइनस 1 2, 2 गुने 500। ठीक, तो 12,000 में 3 माइनस 1 2, 2 गुने 500 कितना होता है? 1,000। तो 12,000 में से 1,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13,000 रुपये। 13,000 रुपये। एक कौन से वर्ष में पेमेंट होगा? थर्ड वर्ष में, तीसरा साल में। ठीक, तीसरा साल में हमको कितना मिलेगा? 13,000 रुपये। अब हम चौथा वर्ष में वेतन निकालने का कोशिश करते हैं। कौन से साल में? चौथा वर्ष में वेतन, मतलब फोर्थ ईयर में। ठीक,
कितना होगा, पहला साल तो हमको 12,000 मिलेगा, पहला साल तो 12,000 मिलेगा, दूसरा साल 500 फिर ऐड होके मिलेगा, हर एक साल 500 बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरा साल 500 बढ़ा देगा, फिर तीसरा साल भी 500 बढ़ा देगा, फिर चौथा साल भी हमको 500 बढ़ा देगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब तो आप समझ रहे होंगे, 12,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, इसको 3 बार है ना 500, तो 3 गुने 500 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12,000 प्लस 3 को हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचता है, गुने 500, ये कितना हो गया, 12,000 में 3 गुने 500 कितना होता है, 1500, 12,000 में से अगर हम 1500 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13,500, 13,500। तो चौथा वर्ष में हमको जो पेमेंट मिलेगा वो 13,500 मिलेगा। पांचवा वर्ष में निकालते हैं। अब तो आप एकदम आराम से समझ गए होंगे कि क्या हम कर रहे हैं। पांचवा वर्ष में वेतन 5th ईयर में, ठीक, कितना होगा, 12,000, पहला साल कितना मिलेगा, 12,000, ठीक। फिर दूसरा साल में क्या करेंगे, 500 हमको बढ़ाकर मिलेगा, 500 मतलब कि सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक, वेतन में वृद्धि होगा 500। तीसरा साल में फिर से 500 वृद्धि होगा, चौथा साल में फिर से 500 वृद्धि होगा, और पांचवा साल में फिर से 500 वृद्धि होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 12,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, 4 बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 गुने 500, 4 गुने 500, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12,000 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होता है, 4 गुने 500, ठीक। तो 12,000 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 गुने 500 कितना होगा, 2,000, ठीक। तो 2,000 और 12,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,000, कितना हो जाएगा, 14,000। तो यहाँ पे हम 14,000 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब गौर कीजिएगा कि पहला साल जो उसका सैलरी था वो 12,000 था, कितना था, 12,000, ये पहला साल सैलरी था। दूसरा साल सैलरी कितना हो गया, 12,500 हो गया, ठीक। तीसरा साल सैलरी हो गया 13,000, कितना हो गया, 13,000। चौथा साल जो उसका सैलरी हो गया कितना हो गया, 13,500, ठीक। और अंतिम साल उसका सैलरी या वेतन कितना है, 14,000, मतलब पांचवा साल उसको 14,000 मिलेगा, ठीक। उसको नहीं, मतलब हमको, ठीक, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो कितना हुआ, आप अगर गौर कीजिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, दूसरा वर्ष में कितना उसको सैलरी मिल रहा है, ठीक, उसको नहीं, हमको। दूसरा वर्ष में हमको कितना सैलरी मिल रहा है, 12,500। तो दूसरा वर्ष कैसे हम निकाल रहे हैं, 12,000 प्लस दूसरा वर्ष में कितना सैलरी मिल रहा है, 12,000 प्लस 2 माइनस 1 गुने 500, ठीक, 12,500। तीसरा वर्ष में कितना सैलरी मिल रहा है, तो जो शुरुआत वाला है 12,000, 12,000 प्लस तीसरा वर्ष में तो 3 माइनस 1, दूसरा वर्ष था तो 2 माइनस 1, तीसरा वर्ष है तो 3 माइनस 1, चौथा वर्ष है तो 4 माइनस 1, पांचवा वर्ष है तो 5 माइनस 1, और ये 12,000 हर जगह हम जोड़ रहे हैं। देखिए 12,000, 12,000 दूसरा वर्ष में 12,000 प्लस 2 माइनस 1 गुने 500, 500 क्या है, यहां से यहां तक 12, देखिए ये एपी में है, 12,000 में कितना जोड़ेंगे कि 12,500 आएगा, 500, इसमें कितना जोड़ेंगे, 500, फिर से 500 जोड़ेंगे, फिर से 500 जोड़ेंगे। तो यहाँ जो निश्चित संख्या जो जोड़ रहे हैं वो हर जगह बराबर है, सार्व अंतर हर जगह बराबर आ रहा है। 12,500 में से 12,000 घटाएगा 500, 13,000 में से 12,500 घटाएगा 500, हर जगह 500 500 आ रहा है। तो सार्व अंतर बराबर आ रहा है, तो ये जो लिखा हुआ है एपी में है, किसमें है, एपी में है, ठीक। और ये एपी का कौन सा पद है, पहला पद है, ये कौन सा पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, पांचवा पद है, ठीक। तो दूसरा पद के लिए हम क्या कर रहे हैं, 12,500 कैसे आ रहा था, बहुत गौर कीजिएगा। यहां से हम क्या कर रहे थे, 12,000 में से हम क्या कर रहे थे, 2 माइनस 1, देखो कौन सा पद है, दूसरा पद है, कौन सा पद है, दूसरा पद, सेकेंड। दूसरा पद कितना है, 12,500 है, दूसरा पद कितना है, 12,500। तो 12,500 कैसे आ रहा था, 12,000, दूसरा पद कैसे आ रहा था, 12,000 प्लस 2 माइनस 1 गुने 500, 2 माइनस 1 गुने 500, यही आ रहा था ना। तो दूसरा पद के लिए हम क्या कर रहे हैं, 12,000 कौन सा पद है, पहला पद, पहला पद को हम क्या सूचित करते हैं, ए से, पहला पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, करते हैं ना बच्चों, करते हैं, ठीक।
और ये जो 500 है, 12,500 में से 12,000 घटाएगा तो कितना होगा 500, 13,000 में से 12,500 घटाएगा तो कितना होगा 500, इसमें 500। ये क्या है सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी। ठीक ठीक, तो 12,000 हमको दूसरा पद निकालना है, तो क्या हम कर रहे हैं 12,000 प्लस दूसरा पद कैसे निकल रहा है 12,000 प्लस 2 माइनस 1 गुने 500। तो 12,000 क्या है ए के बराबर है, किसके बराबर है ए के बराबर, क्यों क्योंकि 12,000 पहला पद है, पहला पद किसके बराबर है ए के बराबर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 2 माइनस 1 है, इसको जस के तस लिखते हैं, और ये जो 500 है ये 500 डी के बराबर है, किसके बराबर है डी के बराबर, क्यों क्योंकि यही सार्वंतर है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो इसकी जगह डी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस डी, तो दूसरा पद अगर हमको निकालना है तो ए प्लस डी, ए प्लस डी। अब हम तीसरा पद निकालने जा रहे हैं, कितना इसका फॉर्मूला आता है थर्ड पद, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितना था 13,000, 13,000। तो 13,000 कैसे निकालेंगे, फिर से कैसे निकाले थे 13,000 याद है ना, 12,000 प्लस 3 माइनस 1 गुने 500। ठीक, तीसरा पद कितना है 13,000, मतलब तीसरा वर्ष सैलरी है 13,000। ठीक, 12,000 मतलब क्या है ए, 12,000 किसके बराबर है ए के बराबर, 12,000 किसके बराबर है ए के बराबर। ठीक, ए प्लस यहाँ पे देखिएगा ए प्लस 3 माइनस 1 गुने 5,000। ठीक, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, ठीक 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, गुने 500 किसके बराबर है डी के बराबर, डी के बराबर। तो ए प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 गुने डी, 2 गुने डी, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक, तो थर्ड वर्ष में मतलब तीसरा वर्ष में सैलरी कितना था 13,000, जो थर्ड टर्म आया है वो क्या है, क्या आया है ए प्लस 2 डी। उसी तरह से फोर्थ टर्म निकालिए। ठीक, तो चौथा टर्म कितना है 1 2 3 4, चौथा टर्म कितना है 13,500। तो 13,500 कैसे निकाले थे 12,000, ठीक है ना, 12,000 प्लस 4 माइनस 1 गुने 500। तो 12,000 की जगह हम क्या लिखेंगे, 12,000 की जगह ए लिखेंगे प्लस 4 माइनस 1 गुने 500 की जगह डी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 3 डी। अब एक चीज गौर कर रहे हैं कि अगर हमको दूसरा पद निकालना है तो ए प्लस 2 माइनस 1 गुने डी, अगर हमको तीसरा पद निकालना है मतलब पहला दूसरा तीसरा, तो ए तीसरा पद निकालना है तो ए प्लस 3 माइनस 1 गुने डी मतलब 2 डी, दूसरा पद निकालना है तो 1 डी जोड़ रहे हैं, तीसरा पद निकालना है तो ए में 2 डी जोड़ रहे हैं, चौथा पद निकालना है तो ए में 3 डी जोड़ रहे हैं, समझ है ना। तो पांचवा पद निकालना होगा तो ए में कितना जोड़ेंगे, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, पांचवा पद निकालना होगा तो ए में कितना जोड़ेंगे 4 डी। ठीक, मतलब पांचवा वर्ष का सैलरी निकालना होगा तो पहला वर्ष का सैलरी अगर पता होगा उसमें 4 गुने डी, डी मतलब कि कितना अंतर आ रहा है सैलरी में, मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो उसे गुना करेंगे तो निकल जाएगा ना। कोई कहता कि 20 साल के बाद सैलरी कितना होगा, 20 साल के बाद सैलरी कितना होगा, तो पहला वर्ष का सैलरी कितना है 12,000। ठीक, तो 20 साल के बाद तो 12,000, देखिए पांचवा वर्ष में कितना सैलरी होगा, मतलब 20वां वर्ष में कह रहा है, 20 साल के बाद नहीं कह रहा है, 21वां वर्ष में नहीं कह रहा है, 20वां वर्ष में पूछ रहा है कि कितना सैलरी होगा। पांचवां वर्ष में कितना सैलरी निकाले थे 12,000 प्लस 5 माइनस 1 गुने 500, तो 20वां वर्ष में कितना सैलरी होगा 12,000 प्लस 20 माइनस 1 गुने 500, 20 माइनस 1 गुने 500, 20वां वर्ष में सैलरी। ठीक, तो 20वां ये 12,000 की जगह ए लिखेंगे ना, शुरुआत में है पहला पद है तो ए प्लस 20 माइनस 1 गुने 500 की जगह क्या लिखेगा डी लिखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 19 डी। ठीक, तो जो 20वां पद है, ठीक है ना, 20वां पद है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा ए प्लस 19 डी। ठीक है ना, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2 डी, देखिए तीसरा पद एक कम है, 3 से 1 कम है, ए प्लस 2 डी, चौथा पद ए प्लस 3 डी, पांचवा पद ए प्लस 4 डी। ठीक, उसी तरह से 20वां पद, कौन सा पद आया है 20वां पद, 20वां पद कितना आया है ए प्लस 19 टी, ए प्लस 19 टी। अगर हम कोई सा भी पद हमको अगर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, जैसे अगर पूछ रहा है कि 70 साल के बाद सैलरी क्या होगा, 70 साल तो हम नौकरी नहीं करेंगे, ठीक है, आदमी उस समय तक जिंदा नहीं रहेगा, भूत बन के नौकरी करेंगे। ठीक,
तो 70 साल के बाद सैलरी कितना होगा ए प्लस, ऐसे भी 60 साल में आदमी रिटायर करता है, तो आदमी 25 साल 30 साल इससे ज्यादा नौकरी करता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा 60 साल के बाद सैलरी कितना होगा, तो 60 या 70 साल के बाद कितना होगा, तो क्या होगा 70 माइनस 1 गुने डी। ठीक, ऐसे निकाल लेंगे ना, ए प्लस 69 डी। ये कितना है 12,000, कितना है 12,000 प्लस 69 गुने 70 साल के बाद नहीं है 70वां साल में। ठीक, 69 गुने डी, डी के मान कितना है 500, डी के मान कितना है 500। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कोई भी पद निकालना रहे, पहला पद दूसरा पद, पहला पद क्या होता है ए के बराबर, फर्स्ट टर्म कितने के बराबर होता है ए, दूसरा पद ए प्लस डी, एक कम, 2 से 1 कम, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d। ठीक, इसमें अगर 20 साल के बाद सैलरी निकालना हो या 25 साल के बाद सैलरी निकालना हो, तो 25 साल के बाद मतलब 26वां साल में, तो आप क्या कर सकते हैं ए प्लस 26 माइनस 1 गुने डी, ऐसे करके निकाल दीजिएगा ना। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इस पे हम कुछ सवाल करवाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। गौर कीजिएगा बहुत ध्यान से। जैसे अगर ए बराबर दिया है 5, डी बराबर दिया है 4, ठीक, तो हमको निकालना है 7वां पद, हमको निकालना है 9वां पद, और हमको निकालना है 13वां पद। कोई दिक्कत नहीं। तो 7वां पद क्या होगा, अभी सिखाए थे 7वां पद। ठीक, तो 7वां पद कैसे लिखेंगे, ए प्लस 6d लिखेंगे ना। 7वां पद का मतलब क्या था, ध्यान दीजिए, 7वां पद के मतलब क्या था, ए प्लस 7 माइनस 1 गुने डी, यही था ना 7वां पद। 9वां पद का मतलब क्या है, ए प्लस 9 माइनस 1 गुने डी। 13वां पद का मतलब क्या था, ए प्लस 13 माइनस 1 गुने डी। ठीक, तो 7वां पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 6d। ये कौन सा पद है, 7वां पद। ठीक, तो 7वां पद को हम A7 ऐसे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद, तो ये 7वां पद मतलब A7, A7 मतलब A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से 9वां पद को हम A9 लिख दे रहे हैं, तो A प्लस 9 माइनस 1 गुने डी, और 13वां पद को हम A13 लिख दे रहे हैं। ठीक, तो 7वां पद कितना हुआ, A कम A प्लस 6d। 9वां पद कितना हुआ, A प्लस 8d। उसी तरह से 13वां पद कितना हुआ, A प्लस 12d। तो यहां से अगर गौर कीजिएगा ना, तो एक फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम जनरलाइज फॉर्मूला कहते हैं। जैसे अगर हमको nवां पद निकालना है ना, अगर 7वां पद निकालना रहता था तो क्या करते थे, a प्लस 7 माइनस 1 करते थे। 9वां पद निकालना रहता था तो a प्लस 9 माइनस 1 करते थे। 13वां पद निकालना है तो a प्लस 13 माइनस 1 गुने डी करते हैं। तो ये 9वां पद निकालना है ना, तो a प्लस n माइनस 1 गुने डी, और ठीक है ना, a प्लस nवां पद निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इससे कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे इसमें 7 रखिए n के जगह 7, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 गुने डी। इसी को जनरलाइज कर दिए, ठीक है ना। तो किसी भी nवां पद निकालने के लिए एपी में इसका एक फॉर्मूला जो होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 6d निकाल सकते हैं ना, a बराबर 5 है, a बराबर कितना है 5 प्लस 6 गुने डी, डी की जगह कितना है 4, 6 चौके 24, 24 5 29। इसी तरह से नवा पद निकाल सकते हैं ना, a बराबर कितना है 5 प्लस 8 गुने डी, 8 गुने डी मतलब 8 गुने 4, 8 चौके 32, 32 5 37। उसी तरह से 13वां पद निकाल सकते हैं ना, a प्लस 12d, a कितना है 5 प्लस 12, 12 गुने डी, डी की जगह 4, 12 चौक 48, 48 5 53। ठीक, तो 7वां पद 29 आया, 9वां पद 37 आया, 13वां पद 53 आया। इसको हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले रहे हैं। पहला पद 5 है, डी 4 है, तो 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, 37 4 41, 41 4 45, 45 4 49, 49 4 53, 53 4 57। इस तरह से ये पिच चलते जाएगा। ठीक,
तो इस समय पहला पद क्या है 5 है, ठीक, डी 4 के बराबर है, तो पहला पद 5, दूसरा पद 9, तीसरा पद 13, चौथा पद 17, पांचवा पद 21, छठा पद 25, सातवां पद 29, यही सातवां पद पूछ रहा था ना, 29 आया ना, 29, ठीक, आठवां पद 33, नवां पद 37, देखिए नवां पद 37 आ गया ना, 10वां पद 41, 11वां पद 45, 12वां पद 49, 13वां पद 53, देखिए 13वां पद 53 आ गया। तो आपको कोई सा भी पद निकालना रहे तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे हमको इसमें 70वां पद निकालना रहे तो एन की जगह क्या लिखेंगे 70, एन की जगह 70, 70वां पद है तो ए प्लस 70, एन की जगह 70, 70 माइनस 1 गुने डी, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस 70 माइनस 1 कितना होगा 69 डी। ऐसे भी 70वां पद क्या होगा, इससे एक कम, ए प्लस 69 डी। तो होप आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों कुछ अच्छे सवाल के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।